सबको ओम प्रणाम। आज के इस भगवत गीता सत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्रत्येक सत्र की तरह सब सीधे बैठेंगे और 3 बार परमात्मा के पवित्र नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इसमें देखो माइक ऑन है। पिछले सत्र में हमने आप सबको बताया कि परमात्मा श्री कृष्ण ने जो योग है उसी को युद्ध कहा, जो योग है उसी को भगवान श्री कृष्ण ने नियत कर्म कहा। अब पिछले सत्र में आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को भगवत गीता में बताया हुआ युद्ध करना चाहिए। अब जो इस भगवत गीता में बताए हुए युद्ध को नहीं करता उसे क्या मिलता है, क्या हानि होती है उसके लिए, इसको आज के सत्र में आप देखें। भगवत गीता के अध्याय 3 का श्लोक नंबर 32, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 32, चैप्टर 3 श्लोक नंबर 32। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये त्वे एदभ्यसूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति। इसको ध्यान से देखें आप, न अनुतिष्ठन्ति, न अनुतिष्ठन्ति मे मतम। मैंने यह जो युद्ध करने का निर्देश दिया, युद्ध करने के लिए जो मैंने उपदेश दिया, जो इस युद्ध को नहीं करता है, न अनुतिष्ठन्ति, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, परमात्मा में जो दोष दृष्टि रखता है, धर्म में जो दोष दृष्टि रखता है, तो भगवान कहते हैं सर्व ज्ञान विमूढ़ान। ये आपके लिए मैं संधि विच्छेद कर देता हूं। सर्व ज्ञान विमूढ़ान, वह विशेष रूप से मूढ़ है, क्योंकि जो इस युद्ध को नहीं करेगा उसके अंतःकरण के विकार नष्ट नहीं होंगे, वह साधना पथ पर आगे बढ़ ही नहीं सकता, आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ ही नहीं सकता। जो अपने इन आंतरिक शत्रुओं से, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आशा तृष्णा, इन विकारों से जो युद्ध नहीं करेगा, वह विशेष रूप से, भगवान कहते विशेष मूढ़ है। एक होता है मूर्ख और दूसरा होता है विशेष मूर्ख। सर्व ज्ञान विमूढ़ांस तान तान विद्धि, तान विद्धि। भगवान कहते हैं उनको ज्ञान में सर्वथा मोहित चित्त, अज्ञानी ही समझो। नष्टान अचेतसः, वह पूरी तरह से नष्ट हैं, अचेत हैं। जैसे कोई बेहोश व्यक्ति पड़ा हो, जिसको बिल्कुल पता ही नहीं हो कि हमें आगे कहां जाना है, क्या करना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उसी तरह से वह व्यक्ति नष्ट है, अचेत है। कौन? जो भगवत गीता में बताए हुए युद्ध को नहीं करता। तो भगवत गीता का युद्ध केवल अर्जुन के लिए नहीं है,
भगवत गीता का युद्ध प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यदि नहीं करेगा तो अंधकार में रहेगा, अज्ञान में रहेगा, विकारों से सर्वथा ग्रसित रहेगा। अब इसको परमात्मा श्री कृष्ण ने और स्पष्ट किया। भगवान कहते हैं, जो दोष दृष्टि वाले अचेत साहा मोह निशा में अचेत। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो इस संसार में भ्रमित हैं, इसी संसार में जो सुख की तलाश कर रहे हैं, सुख की खोज कर रहे हैं, इसी संसार को जिन्होंने सब कुछ मान लिया है, या निशा सर्वभूतानाम। भगवान कहते ये संसार एक रात्रि की तरह है। यहां पर इंद्रियों के भोग, सुख, इसकी जो निरंतर खोज करते रहते हैं इसी में। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, और परमात्मा उनके लिए रात्रि के समान है। अधिकांश प्राणी, लगभग सभी मनुष्य इसी संसार को दिन समझते हैं, यही हमारे लिए सब कुछ है, और परमात्मा उनके लिए अंधकार की तरह है, क्योंकि उसके विषय में जानते ही नहीं, परमात्मा को समझते ही नहीं। और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः, परंतु संयमी व्यक्ति, जो संयमी महापुरुष है, मुनि है, सन्यासी है, उसके लिए यह संसार रात्रि की तरह है, और परमात्मा उसके लिए प्रकाश स्वरूप है, क्योंकि वह उसको देखता है, परमात्मा को समझता है, परमात्मा को जानता है, परमात्मा के शाश्वत प्रकाश स्वरूप को वह अनुभव करता है। तो संपूर्ण संसार के लिए परमात्मा, धर्म अंधकार की तरह है, यह संसार दिन की तरह है, परंतु संयमी व्यक्तियों के लिए यह संसार रात्रि की तरह है, परमात्मा दिन की तरह है, वह उसमें जागृत हो जाता है। यहां भी भगवान कहते हैं, मोह निशा में अचेत लोग इस मत के अनुसार नहीं बरतते, अर्थात ध्यानस्थ होकर, आशा, ममता और संताप रहित होकर समर्पण के साथ युद्ध नहीं करते। कौन युद्ध नहीं करता? जो इसी संसार रूपी मोह निशा में अचेत पड़ा हुआ है, इसी में व्यस्त है। भगवान कहते हैं, जो इस समर्पण के साथ युद्ध नहीं करते, सर्व ज्ञान विमूढ़ान, ज्ञान पथ पर अर्थात आध्यात्म के पथ पर, धर्म के पथ पर सर्वथा मोहित उन लोगों को तू कल्याण पथ से भ्रष्ट हुआ ही जान, नष्टान अचेतसः। ऐसे ही लोग कल्याण मार्ग से भ्रष्ट है, उसके विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अब जब यही सत्य है, यही सही है, तो लोग फिर यह युद्ध करते क्यों नहीं? यह प्रश्न उठता है कि जब युद्ध करना सबके लिए अनिवार्य है, सबको करना चाहिए, तो फिर लोग करते क्यों नहीं? अब इस पर भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि क्यों नहीं करते। अब आप देखें अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22, श्लोक नंबर 22 ऑफ चैप्टर 9। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य, सन्यासी, महापुरुष, महात्मा जो आध्यात्म पथ पर आगे बढ़ चुके हैं, उनको यदि आप छोड़ दें तो संसार के प्रत्येक मनुष्य, सभी मनुष्य इसी संसार रूपी रात्रि में व्यस्त हैं, इसी को सत्य मानते हैं। उनके लिए परमात्मा असत्य की तरह है, क्योंकि वह उसे जानते नहीं, परमात्मा की विभूतियों को, परमात्मा के स्वरूप को समझते नहीं, इसीलिए वह युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते। जो भगवत गीता पढ़ लेगा,
ओम का जप प्रारंभ कर देगा, ध्यान प्रारंभ कर देगा, जिसकी चर्चा हो रही है, उसको भी परमात्मा का प्रकाश मिलने लगता है। प्रारंभ में थोड़ा मिलेगा, चंद्रमा की तरह क्षीण प्रकाश मिलेगा, और हम जब निरंतर उस पथ पर बढ़ते रहते हैं तो वह प्रकाश बढ़ने लगता है। तो अंधकार इस संसार में व्यस्त होने के कारण हम इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते। अब भगवान कहते हैं, देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम, इस पर ध्यान दें, नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रायः हम इसी चिंता में रहते हैं कि हम ध्यान तो करें, परमात्मा का जप तो करें, आध्यात्म की ओर हम बढ़ना चाहते हैं, परंतु पूरा नहीं हुआ, हम सफल नहीं हुए तो क्या होगा, कहीं हम मार्ग से भटक गए तो क्या होगा, तो फिर न संसार के रह गए, न यहां हम भोगों को ही भोग सके और न भगवान की तरफ बढ़ सके। इस श्लोक को आप ध्यान से देखें, भगवान कहते अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अनन्याः, एक बात का बार बार परमात्मा श्री कृष्ण ने बल दिया, अनन्याः, परमात्मा की भक्ति अनन्य, अन्य न, इस विधि से होती है। भगवान के अतिरिक्त आपका मन किसी भी देवी देवता पीर मजार में नहीं जाना चाहिए, संसार में भी नहीं जाना चाहिए, भोग विलासों में भी नहीं जाना चाहिए। जब आप ध्यान में बैठें तो केवल एकमात्र परमात्मा पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करें। हृदयस्थ परमात्मा, ओम के जप पर, श्वासों के ध्यान पर जो विधि भगवान ने बताई है, अनन्य भाव से चिंतयंतो, चिंतयंतो का मतलब यही हुआ भगवान का जप ध्यान, चिंतयंतो माम। भगवान श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि मेरे किसी भक्त का, मेरे किसी सेवक का या किसी देवी देवता का चिंतन करना, आप केवल एक बात कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम। यही हम गड़बड़ कर देते हैं, हम सोचने लगते हैं कि परमात्मा के फला भक्त हैं तो हम इनका ध्यान क्यों नहीं करें, इस देवता ने भगवान की बड़ी पूजा की थी तो हम उसका ध्यान क्यों न करें, इस देवी ने भगवान की बड़ी पूजा की थी तो हम उसका ध्यान क्यों नहीं करें। जो परमात्मा को प्राप्त हो गया वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है, उसका अलग अस्तित्व ही नहीं रहता, तो फिर आपको परमात्मा के अतिरिक्त किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जो भली प्रकार इसी भगवत गीता में बताई हुई विधि से मेरी उपासना करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है। भगवान कहते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम, भगवान की आराधना कैसे होती है, नित्य अभियुक्ता नाम, निरंतर लगना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन परमात्मा का भजन कर लिया, ध्यान कर लिया और उसके बाद फिर छोड़ दिया। तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम। अब इसका परिणाम भगवान कहते योगक्षेमम वहामि अहम, वहामि अहम। ऐसे निरंतर मेरा चिंतन करने वालों के योग की सुरक्षा, योगक्षेमम, योग की सुरक्षा मैं स्वयं वहन करता हूं, उनके योग की सुरक्षा का मैं स्वयं ध्यान करता हूं, स्वयं ध्यान रखता हूं। इससे बड़ी बात आपको और क्या चाहिए। यदि हम एक परमात्मा का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसे साधक, ऐसे तपस्वी, ऐसे भजन करने वाले के योग की सुरक्षा मैं स्वयं करता हूं। योगक्षेमम वहाम्यहम। भारतीय जीवन बीमा ने इसी श्लोक से उनका जो मोटो है, उनका जो ध्येय वाक्य है वो यही है, योगक्षेमम वहाम्यहम।
यहीं से लिया उन्होंने भगवत गीता से। आप देखिएगा LIC का जो उनका ध्येय वाक्य है, मोटो। तो परमात्मा श्री कृष्ण ने आपको यह गारंटी दे दिया कि जो अनन्य भाव से, पर एक बात का ध्यान रहे, अनन्यास चिंतयन्तो माम, तो ध्यान में केवल परमात्मा का चिंतन करना है, केवल परमात्मा के नाम का जप करना है, किसी देवी देवता पीर मजार का नहीं। इस पर आपको ध्यान रखना है। कभी भी परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की पूजा उपासना नहीं करनी चाहिए। और यदि आप करते हैं तो आप भगवत गीता के निर्देशों का पालन नहीं करते। हमने कहा परमात्मा श्री कृष्ण ने संपूर्ण भगवत गीता में अपना भी नाम जपने के लिए नहीं कहा। इतनी महत्वपूर्ण बात है यह। भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण भगवत गीता का उपदेश दिया, परंतु एक भी श्लोक में कृष्ण कृष्ण जपने के लिए नहीं कहा। जपने के लिए क्या कहा? तो जो परमात्मा का शाश्वत नाम है ओम, क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण भी उसी ब्रह्म, उसी परमात्मा भाव में स्वयं स्थित थे। तो अलग से कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। हर वह महापुरुष जो परमात्मा का दर्शन कर लेता है वह उसी परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर उसका अपना कोई नाम नहीं रह जाता कि आपको हर महापुरुष का अलग से नाम जपने की आवश्यकता है। जो परमात्मा को प्राप्त हो गया, परमात्मा में समाहित हो गया, फिर वह परमात्मा स्वरूप हो जाता है। उसी ओम में वह भी प्रतिष्ठित हो गया। और भगवान श्री कृष्ण को यह पता था कि यदि हमने इनको कृष्ण कृष्ण जपने की छूट दे दी तो फिर रोज एक नया नाम बना लेंगे और सारा समाज पथभ्रष्ट हो जाएगा, परमात्मा की ओर न बढ़ के फिर इसी में उलझ जाएगा। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम, केवल परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की उपासना। और ऐसा यदि हम करते हैं तो भगवान कहते हैं आपके योग अर्थात उस जप तप ध्यान यज्ञ इन सब की सुरक्षा मैं स्वयं करता हूं। सुरक्षा का अर्थात फिर ऐसे साधक को भगवान स्वयं उसका मार्गदर्शन करने लगते हैं कि कहां आप गलत कर रहे हो, कहां आप गड़बड़ कर रहे हो, कहां आप ठीक कर रहे हो। यह भीतर से परमात्मा भाव में स्थित सद्गुरु स्वयं आपको समझाने लगते हैं, आपके योग की सुरक्षा कर देते हैं। फिर आप पथभ्रष्ट नहीं हो सकते, आप फिर विचलित नहीं हो सकते। केवल इतना सा आपको करना है, अनन्य भाव से भगवत गीता में बताई हुई विधि से एक परमात्मा का चिंतन ध्यान उपासना करनी है। अब इसको और स्पष्ट देखें। भगवान कहते हैं अनन्य भाव से मुझ में स्थित भक्तजन मुझ परमात्मा स्वरूप का, भगवान श्री कृष्ण किसमें थे? परमात्मा स्वरूप में निरंतर चिंतन करते हैं। पर्युपासते का अर्थ होता है लेस मात्र भी त्रुटि न रखकर, ठीक उसी प्रकार जैसे भगवत गीता में बताया गया है। शास्त्र इति गुह्यतमम शास्त्रम मिदम उक्तम मयानग, भगवान ने कहा और कोई शास्त्र नहीं, परमात्मा की सीधी वाणी, बीच में कोई एजेंट नहीं, कोई ट्रांसलेटर नहीं, कोई ऐसा नहीं कि भगवान ने किसी और को बताया, किसी और ने आपको बताया। परमात्मा की सीधी वाणी भगवत गीता में स्वयं परमात्मा ने परमात्मा के ध्यान चिंतन की विधि बताया है। लेस मात्र भी त्रुटि न रखकर मुझे उपासते हैं उन नित्य एक ही भाव परमात्मा के साथ एकत्व भाव से संयुक्त हुए मनुष्यों का योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं, अर्थात उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मैं अपने हाथ में ले लेता हूं।
और जब तक परमात्मा आपके योग की सुरक्षा स्वयं नहीं करते, आपका योग सिद्ध हो भी नहीं सकता। इतना होने पर भी लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान ने सीधा निर्देश दिया, अनन्यास चिंतयन्तो माम, लेकिन फिर भी कामना पूर्ति के लिए लोग भागते रहते हैं। मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं यदि कोई पूर्ण कर सकता है तो वह है परमात्मा। और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने के पश्चात भगवान आपको यह भी बता देते हैं कि ये संपूर्ण कामनाएं अस्तित्व विहीन है। भगवान जानते हैं कि केवल कामना पूर्ति से मेरे भक्त का कल्याण नहीं होगा, इसलिए फिर आपको धीरे से वास्तविक आध्यात्म पथ पर, परमात्म पथ पर चला देते हैं। अब आप इसके आगे का श्लोक देखें। अध्याय 15 के श्लोक नंबर 14 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिताः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान कहते मैं ही अग्नि स्वरूप होकर के, प्राणिनाम देह माश्रिताः, संपूर्ण प्राणियों के, प्राणापान समायुक्तः, प्राण और अपान, जो श्वास आप भीतर लेते हैं वह प्राण, और जिसे आप बाहर छोड़ते हैं वह अपान। प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्यम, बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको देखिए आप, पचामि अन्नम। हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में अन्न का अर्थ होता है ब्रह्म, परमात्मा। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात। ये गेहूं चावल दाल को अन्न नहीं कहा गया, इसको भगवान ने आहार कहा है। हमने कहा शब्दों की विकृतियां, आध्यात्मिक शब्दों को ला करके हमने समाज में फैला दिया, और फिर हम जो सामाजिक प्रचलन है उन शब्दों का, उसी के अनुसार हम उसको आध्यात्म में समझने का प्रयास करते हैं। शास्त्रों में अन्न का अर्थ है परमात्मा। केवल उसी परमात्मा का पान करने के पश्चात, उसी परमात्मा का दर्शन करने के पश्चात ही मनुष्य संतुष्ट होता है। उसके पहले कभी कोई प्राणी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। तो अन्न एकमात्र परमात्मा है जो आपको पूर्णतः संतुष्ट कर देता है। पचामि अन्नम चतुर्विधम, चार विधियों से। भगवान कह रहे हैं मैं ही चार विधियों से परमात्मा को परिपक्व करता हूं। साधक के लिए, जो ध्यान करता है उसके लिए। इसको आप स्पष्ट देखें, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये। भगवान कहते मैं ही प्राणियों के शरीर में अग्नि रूप से स्थित होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ। भगवान कहां पकड़ में आते हैं? श्वास में, प्राण और अपान में। चार प्रकार से अन्न को पचाता हूं। अध्याय 4 में स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने अग्नियों का वर्णन किया। कौन कौन सी? इंद्रियाग्नि, इंद्रियाग्निषु जुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। भगवत गीता के यज्ञ में बाहरी अग्नि नहीं जलती, जो अग्नि हम जलाते हैं। भगवत गीता में कौन सी अग्नि का प्रयोग है? इंद्रियाग्नि, संयमाग्नि, योगाग्नि, प्राण अपानाग्नि, ब्रह्माग्नि। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 24 से 34 तक आप पढ़ेंगे तो ये सारी यज्ञ की विधियां भगवान ने बताई हैं।
सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो योग अग्नि आत्म संयम योगाग्नो जुहुवति ज्ञान दीपिते ज्ञानाग्नि। 13-14 प्रकार की अग्नियां भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 4 में बताया, जहां पर यज्ञ को स्पष्ट किया है, जिनमें सबका परिणाम ज्ञान है। और इस अग्नि में विकारों का हवन करना है। काम क्रोध लोभ मोह जितनी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, इनका हम इंद्रियाग्नि में, ब्रह्माग्नि में, अपानाग्नि में, संयमाग्नि में जब हवन करते हैं तो उसका परिणाम क्या निकलता है? ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है परमात्मा का साक्षात दर्शन, साक्षात जानकारी। तो ज्ञान ही अग्नि है, ज्ञान ही अग्नि है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा अग्नि स्वरूप होकर। अब ऐसा नहीं कि भगवान आपके भीतर आग जैसा आप बाहरी अग्नि को समझते हैं। ज्ञान स्वरूप होकर आपके भीतर अग्नि स्वरूप होकर प्राण और अपान जो आप श्वास भीतर लेते हैं, भगवान कहते प्राण और अपान से युक्त 4 विधियों से जप हमेशा श्वास प्रश्वास से होता है। उसकी 4 विधियां हैं, इसको बड़े ध्यान से देखें आप। वैखरी, मध्यमा, आप लोग इसको नोट कर लें, जप कैसे बढ़ता है आगे। वैखरी से प्रारंभ होगा, फिर मध्यमा पे पहुंचेगा, फिर पश्यंती की अवस्था आती है और अंत में परावाणी। इन 4 विधियों से तैयार होने वाले अन्न को अर्थात परमात्मा को भगवान कहते मैं ही पचाता हूं। श्री कृष्ण के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र अन्न है जिससे आत्मा पूर्ण तृप्त हो जाता है। आत्मा आपके गेहूं चावल दाल से तृप्त नहीं होगा। आत्मा को तृप्त करने का एकमात्र उपाय है अन्न। ये अन्न परमात्मा, जब आत्मा साक्षात परमात्मा का दर्शन कर लेती है तभी वह पूर्णतः तृप्त होती है, फिर कभी अतृप्त नहीं रहती। आत्मा एक बार परमात्मा का दर्शन हो गया तो फिर वह कभी अतृप्त नहीं है। शरीर के पोषक प्रचलित अन्नों को योगेश्वर श्री कृष्ण ने आहार की संज्ञा दी है। भगवत गीता में आता है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्व कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो वास्तविक अन्न परमात्मा है। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा की 4 विधियों से निकलकर वैखरी से आपका प्रारंभ होता है जप का, फिर मध्यमा, फिर पश्यंती और फिर परावाणी का जप। इन 4 विधियों से निकलकर ही वह अन्न परमात्मा परिपक्व होता है। इसी को अनेक महापुरुषों ने नाम, जो वैखरी है उसको कहते हैं नाम, ओम का जप। रूप, फिर धीरे धीरे आप सदगुरु के स्वरूप को पकड़ने लगते हैं। परमात्म भाव में स्थित महापुरुष के स्वरूप को आप ध्यान में पकड़ने लगते हैं। फिर लीला, परमात्मा की जो विभूतियां हैं, कैसे भगवान कार्य करते हैं, भगवान आपका भीतर से मार्गदर्शन करने लगते हैं, उसका अनुभव होने लगता है। और फिर धाम, अंत में परमात्मा का साक्षात दर्शन और प्राप्ति। तो वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी। पहले नाम का जप होता है। सबसे पहले हम कहां से प्रारंभ करते हैं? यहीं से साधना, ध्यान, पूजा का प्रारंभ होता है, ओम के जप से। ओम का जप करते करते जब यह दृढ़ होने लगता है तो फिर हृदय देश में इष्ट का स्वरूप प्रकट होने लगता है। हम आज सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने का प्रयास करते हैं
परंतु हम उस स्वरूप को पकड़ नहीं पाते। आप कभी बैठ के देखें, प्रारंभ में यदि आप सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने का प्रयास करेंगे तो स्वरूप पकड़ में ही नहीं आता, ध्यान में दिखाई नहीं देगा। परंतु जब हम ओम का जप प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे जब ओम का जप सुदृढ़ हो जाता है तो दूसरी अवस्था आने पर फिर हमें सद्गुरु के स्वरूप का भी दर्शन होने लगता है। ध्यान में इष्ट का स्वरूप प्रकट होने लगता है, तत्पश्चात उसकी लीला का बोध होता है। भगवान फिर मार्गदर्शन करने लगते हैं कि वह ईश्वर किस प्रकार कण कण में व्याप्त है, किस प्रकार वह सर्वत्र कार्य करता है, परमात्मा कैसे सर्वत्र कार्य करता है। ये सारे अनुभव ध्यान में आते हैं, बाहर नहीं कि बाहर आपको भगवान कार्य करते हुए दिखाई देंगे। इस प्रकार हृदय देश में क्रियाकलापों का दर्शन ही लीला है, बाहर की रामलीला या रास लीला नहीं। और उस ईश्वरीय लीला की प्रत्यक्ष अनुभूति जो ध्यान करता है उसे ही ये भगवान की रामलीला रास लीला समझ में आती है। रास लीला का अर्थ होता है रहस्य लीला, परमात्मा अपने रहस्यों को दर्शाने लगते हैं। इसका भी बड़ा विकृत स्वरूप समाज में देखने को मिलता है। रामलीला, एक तो हम भगवान राम ने कैसे उनका जन्म हुआ, फिर कैसे क्या क्या चीजें हुई, इतिहास, परंतु वास्तविक रामलीला आपको ध्यान में समझ में आती है। रहस्य लीला, अब इसको रास लीला ऐसा विकृत स्वरूप समाज में फैला दिया। हमने कहा सारे शब्दों को तोड़ मरोड़ करके विकृत स्वरूप में, रास लीला का शुद्ध अर्थ है परमात्मा के रहस्यों की जानकारी। तो प्रत्यक्ष अनुभूति हृदय देश में होती है। ऐसा करते हुए जब मूल लीलाधारी अर्थात परमात्मा, संपूर्ण रहस्यों का उद्घाटन कौन कर रहा है? स्वयं परमात्मा। जब उस मूल लीलाधारी का स्पर्श मिलता है तब धाम की स्थिति आ जाती है। परम धाम, परम गति जिसको आप कहते हैं, उसे जानकर साधक उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसी परमात्म भाव में परमात्म धाम की उसको प्राप्ति हो जाती है, उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। तो परमात्म भाव में प्रतिष्ठित होना और परावाणी की परिपक्व अवस्था में पर ब्रह्म का स्पर्श कर, भगवान का स्पर्श करके उसमें स्थित होना, दोनों साथ साथ होता है। जैसे ही हम परावाणी, कहां से प्रारंभ किया था आपने? वैखरी। ओम का जप आप ऐसे करें कि आप स्वयं सुने और आपके आसपास जो लोग बैठे उनको भी सुनाई दे। दूसरी अवस्था आती है मध्यमा। ओम का जप जब सुदृढ़ हो गया और तो फिर केवल कंठ से जप होता है, आपको सुनाई देगा परंतु आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति उसे सुनाई नहीं देगा। तीसरी अवस्था और सुदृढ़ हुआ अभ्यास, तो फिर पश्यन्ति, श्वास भीतर गई बाहर आई तो उसी श्वास में आपको ओम दिखाई देने लगता है। फिर जपने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और फिर परावाणी, चौथी अवस्था। एक बार ये महापुरुषों का जो सन्यासी महात्मा चौथी अवस्था में पहुंचे हुए हैं, एक बार उन्होंने ध्यान कर लिया ओम का तो फिर उन्हें न जपने की आवश्यकता न देखने की, निरंतर उनके भीतर ओम का जप चलने लगता है। परावाणी ये धाम की अवस्था है, इसके पश्चात ही हमें परमात्मा का दर्शन होता है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार प्राण और अपान अर्थात श्वास और प्रश्वास से युक्त होकर चार विधियों से, ये चार विधियां चतुर्विधम, यही चार विधियां हैं अर्थात वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति और क्रमशः उत्थान होते होते परा की पूर्ति काल में, पराकाष्ठा की अवस्था में वह अन्न ब्रह्म परिपक्व हो जाता है।
अब हम परमात्मा का दर्शन करने की अवस्था में पहुंच जाते हैं। मिल भी जाता है, पच भी जाता है, और वह पात्र जो भगवान को पकाने में लगा हुआ था, परमात्मा का दर्शन करने की जिसे इच्छा थी, वह पात्र भी परिपक्व हो जाता है। वह भी परमात्मा का दर्शन करके उसी परमात्मा भाव में स्थित हो जाता है। अब इसके आगे का जो श्लोक है, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 15, यह भी ध्यान से संबंधित महत्वपूर्ण श्लोक है। तो ध्यान में आप देखें, ओम का जप सबसे महत्वपूर्ण, द बिगेस्ट रोल प्लेड इन मेडिटेशन इज ये ओम का जप। वैखरी से प्रारंभ करके मध्यमा, पश्यंती और फिर परावाणी का जप। नाम, रूप, लीला और धाम, यदि हम इसे जानते हैं, समझते हैं, तभी हम ध्यान को अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब इसके आगे का श्लोक हम आपको अगले सत्र में बताएंगे। सब सीधे बैठेंगे और पुनः 3 बार परमात्मा के पवित्र नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।